ठीक। तो हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्रमागत संख्याओं और क्रमागत सम संख्याओं के बारे में और क्रमागत विषम संख्या के बारे में। तो क्रमागत संख्याएं का मतलब संख्या एक से स्टार्ट करिए और उसमें क्रम से एक एक जोड़ते जाएं। जैसे पहला एक हो गया, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी क्रमागत संख्या लिखने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक। पहली क्रमागत संख्या एक है, उसके आगे की क्रमागत संख्या लिखने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे? उसमें कितना जोड़ेंगे? एक। फिर उसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम 3 क्रमागत संख्याओं की बात करें, कितनी क्रमागत संख्या? 3। तो पहली 1, दूसरी 2, तीसरी 3। ये क्या हो गई? 3 क्रमागत संख्याएं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 2 का मतलब 1 में 1 जोड़ दिए, फिर उसके बाद 1 में 2 जोड़ दिए। लेना है? यानी 1 में 1 जोड़ दिए तो दूसरी मिल गई, फिर 2 जोड़ दिए तीसरी, फिर 3 जोड़ दिए तो चौथी हो गई। भाई क्रमागत संख्या ये 2 कैसे आया? 1 में 1 जोड़े। 3 कैसे आया? 1 में 2 जोड़े। तो ये हो गई पहली क्रमागत संख्या, ये हो गई दूसरी क्रमागत संख्या और ये हो गई तीसरी क्रमागत संख्या। चौथी क्रमागत संख्या लिखने के लिए 1 में कितना जोड़ देंगे? 3। तो ये देखिए, ये तो ऐसे तो हो गया। तो अगर हम पहली क्रमागत संख्या यक्स माने तो अगली क्रमागत दूसरी क्रमागत संख्या लिखने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? 1। तीसरी निकालने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? 2। चौथी निकालने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? 3। यही ना हुआ? ये क्या हो गई? पहली क्रमागत। ये क्या हो गई? दूसरी। ये क्या हो गई? तीसरी। और ये क्या हो गई? चौथी। तो क्रमागत संख्याओं के प्रश्न जब भी आएंगे तो उसमें हम मानेंगे यक्स, x+1, x+2, x+3। बात समझ में आई कैसे आया? पहले में 1 जोड़ दिए, दूसरा मिल गया। पहले में 2 जोड़ दिए, तीसरा मिल गया। पहले में 3 जोड़ दिए, चौथा मिल गया। अब आते हैं विषम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए। जिसमें कितने से भाग जाए? 2 से। तो पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 4, फिर 6, 8। इस तरह से हुआ। ठीक। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो हो गई। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 धन 2। इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 धन 4। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 धन 6। यानी पहली क्रमागत संख्या तो 2 हो गई। सम संख्या। दूसरी सम संख्या निकालने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। 1 जोड़ने पर अगला मिल रहा है ना? जैसे x+1 में 1 जोड़ दिए, अगला मिल गया। x+2 में 1 जोड़ दिए, दूसरा मिल गया। और इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2। कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2। पहले में 2 जोड़ दिए, दूसरा। पहले में 4 जोड़ दिए, तीसरा। और पहले में 6 जोड़ दिए, चौथा। यानी इसका मतलब अगर पहली क्रमागत संख्या सम संख्या हमारी यक्स है तो दूसरी क्या होगी? x+2। तीसरी क्या होगी? x+4। चौथी क्या होगी? x धन 6। तो ये कौन सी हो गई? पहली।
क्या हो गई? पहली क्रमागत कौन सी संख्या? सम संख्या। यही हो गई। ये कौन सी हो गई? दूसरी। क्या हो गई? दूसरी। ये क्या हो गई? तीसरी। ये क्या हो गई? चौथी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मान लेंगे। तो जहां सम संख्या की बात होगी तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? पहले दूसरा निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे, तीसरा निकालने के लिए 4 जोड़ेंगे और चौथा निकालने के लिए 6 जोड़ेंगे, यानी x, x+2, x+4, x+6। ठीक है, चलिए अब विषम संख्या की बात होती है। विषम संख्या का मतलब जिसमें 2 से भाग न जाए, जिसमें 2 से भाग न जाए। तो पहला हो गया अगर 1, तो दूसरा हो गया 3, फिर 5, फिर 7। इसमें कैसे मिल रहा है? 1 में क्या जोड़ रहे हैं? 2। 1 में क्या जोड़ रहे हैं? 4। 1 में क्या जोड़ रहे हैं? 6। तो वही चीज तो है, नहीं ना? अगर हम x मान ले तो उसमें 2 जोड़ देंगे, दूसरा 4 जोड़ेंगे, तीसरा 6 जोड़ देंगे, चौथा। ये क्या हो गई? तो यहां पर वही चीज हो गया, x उसमें 2 जोड़ दिए, दूसरा 4 जोड़ दिए, तीसरा और 6 जोड़ दिए, चौथा। तो ये क्या हो गई? पहली क्रमागत विषम संख्या। ये क्या हो गई? दूसरी। ये क्या हो गई? तीसरी। ये क्या हो गई? चौथी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आया, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, चाहे सम वाले हों चाहे विषम वाले हों। क्रमागत वाले में एक एक जोड़ना है ना, x धन 1, x धन 2, x धन 3। और सम का चक्कर हो चाहे विषम का चक्कर हो, x धन 2, x धन 4, 2 का पहाड़ा, 2 4 6। ये है। तो एक बार इसको हम लोग लिख लें, उसके बाद प्रश्न किया जाए। अब बताइए, ये क्रमागत संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे? ये पहला x हो गया, तो दूसरा क्या होगा? x धन 1, तीसरा क्या होगा? x धन 2। इसी तरह से चौथा लिख देंगे। ठीक है, ये कितनी क्रमागत संख्याएं हो गई? 3। अगर मान लीजिए हम 3 की बात कर रहे हैं, 4 होगा तो उसके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पर x है तो यहां पर क्या होगा? x धन 2, यहां पर क्या होगा? x धन 4। ये x धन 2 और x धन 4। ये क्रमागत सम संख्या के लिए, ये क्रमागत विषम संख्या के लिए। ठीक है, अरे भाई जब सवाल आएगा तो उसमें मानेंगे ना, मानना पड़ता है। तो पहला तो x मान लिए, तो सम क्रमागत संख्या है तो x+1 वाला मानेंगे, सम संख्या रहेगा तो ये वाला मानेंगे, विषम संख्या रहेगा तो ये वाला मानेंगे। अब प्रश्न देखें हम लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। कितना है? 7। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, किसके बारे में बात हो रही है? क्रमागत संख्याएं कितनी है? 2 है कि 3 है कि 4 है? 2 क्रमागत। कितनी है? 2 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है कितना? 7। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या करना है? हमें निकालना है। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 2 कि 4 कि 3? 2 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 7। तो संख्याएं निकालना है। यही है
तो देखिए हमने अभी बताया है कि जब क्रमागत संख्याओं को मानेंगे तो पहली क्रमागत संख्या अगर हमने माना x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x में कितना जोड़ेंगे, क्रमागत है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। यही है, सम और विषम वाले में 2-2 जोड़ना पड़ता है, यही है। तो हमने यह भी बताया था यहाँ पर कि पहला काम क्या करेंगे, जो पूछेगा उसको क्या मानेंगे, x। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे कह रहा वैसे उसे करते जाए। तीसरा क्या है, उसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या है, क्रमागत संख्या है। सम है कि विषम है, सम विषम नहीं है, क्रमागत है, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि माना, क्या माना, माना पूछ रहा है संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं। कितनी हैं, 2 हैं। तो एक तो हम मानेंगे x, तो दूसरा क्या मानेंगे, x+1। ये कहां से आया, समझ में आया। अरे भाई पहली को x मानेंगे तो दूसरी संख्या x+1 नहीं हो जाएगी, 3 तो रहता तो x+2 हो जाता, यही ना होता। अब जो पूछा हमने मान लिया, अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7। कितना आ रहा है, 7। तो दोनों को जोड़िए, पहला है x और दूसरा है x+1, जोड़ दिए कितना हो गया, 7। तो x x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x। उसको उधर लाएं, 7 धन है तो ऋण हो जाएगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर 6 और 2 और x के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का, तो यह इधर आ जाएगा भागा, यानी x बराबर क्या हो गई, 3। तो ये x क्या है, पहली क्रमागत संख्या। पहली क्रमागत संख्या। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, एक तो x हो गया, दूसरा क्या होगी, x+1, यानी 3 धन 1, यानी क्या होगा, 4। यानी पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया 4। तो यही है। तो क्रमागत संख्याओं को के बारे में है, क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर हो जा रहा है 7, ठीक है। तो हमसे संख्याएं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको हमने मान लिया, यानी क्रमागत संख्याओं को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा क्या हो गया, x+1। अगर यहीं पर 3 क्रमागत संख्याएं होती तो हम क्या करते, x+2 भी बढ़ा देते कि नहीं। अगर यहां पर 2 की जगह 3 होता तो क्या करते, ऐसे कर देते, तीनों को जोड़ देते, कितना होता, 7। तो 1 2 3x हो जाता, 3x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाता, 2। तो दूसरा क्या हो जाता, 2 धन 1, यानी कितना हो जाता, 3। तो तीसरी क्या हो जाती, x+2, यानी 2 + 2 यानी कितना हो जाता, 4। एक 2 हो जाता, एक 3 हो जाता, एक 4 हो जाता। तो ये क्रमागत संख्याओं वाले हैं। तो क्रमागत संख्याओं में ध्यान देना है कि हम अभी बताए थे स्टार्टिंग में ना, कि पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, x+1, तीसरा क्या मानेंगे, x+2। एक आध सवाल हम लोग सम विषम वाला भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है,
कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 10। कितना है 10। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए जो क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या हैं, दो क्रमागत सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 10। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए ये किसका प्रश्न है, सम वाला। हम लोग क्रमागत वाला तो कर चुके हैं, सम वाला और विषम वाला नहीं किए हैं ना। तो सम वाला सबसे पहले जो पूछेगा उसे क्या करेंगे, मान लेंगे। किसको मानेंगे, माना क्रमागत सम, कितने क्रमागत हैं, दो क्रमागत सम संख्या है। अगर पहला हम x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x में कितना जोड़ेंगे, दो। वेरी गुड, ठीक। दो की बात कर रहा है, तीन तो है नहीं, तो एक अगर x हो गया तो दूसरा x प्लस 2। पहला काम हमने कर लिया, पहला काम हमने कर लिया, यानी मानने वाला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, कितना है 10, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10। समीकरण हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करना हम लोग जान रहे हैं, x में x जोड़े 2x, धन 2 बराबर 10, 2x बराबर 10, ये धन से उधर गया ऋण, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, यानी x बराबर कितना हो गया 4। तो x क्या है, पहली क्रमागत संख्या है कि दूसरी, पहली क्रमागत सम संख्या। दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x धन 2, यानी 4 धन 2, यानी कितनी हो गई 6। हमारा उत्तर की जांच भी हो गया, दोनों को जोड़ रहे हैं, एक के 4 एक के 6, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है 10। ठीक है, तो यही हो गया, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वही काम जो हमसे पूछा उसको हमने क्या किया, मान लिया। क्या पूछ रहा है, क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, उसको हमने मान लिया कि दोनों क्रमागत सम संख्याएं कितना है, पहला x है तो दूसरा x प्लस 2। ये तो हमने बताया है, कैसे सम वाला मानेंगे, कैसे विषम वाला। तो अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दे रहा है 10 रहा है, दोनों को जोड़ने पर 10 है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, x और x प्लस 2 को जोड़ दिए 10 हो गया। 2x बराबर पक्षांतर कर दीजिए 8, x बराबर 4, तो x का मान तो 4 आ गया। तो अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी 4 धन 2 बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, चलिए देखिए, अगर यहीं पर जहां दो क्रमागत सम संख्या है वहीं पर 2 की जगह अगर 3 हो जाता तब क्या करते, दोनों का योग कितना हो जाता 12। 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत तो नहीं कर लेते। जैसे 2 था तो अगर पहला हम x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x धन क्या 4, हाँ वेरी गुड 4 बराबर क्या होगा 12। इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3, 3x और 2 और 4 कितना हो गया 6 बराबर 12। तो 3x बराबर 12 ऋण 6, 3x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर 6/3, x बराबर क्या हो गया 2।
ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, x धन 2 यानी 2 धन 2 यानी कितना होगा 4। तीसरा क्या होगा x धन 4 यानी 2 धन 4 यानी कितना हो गया 6। ये क्या हो गई पहली क्रमागत सम संख्या। ये क्या हो गई दूसरी, और ये क्या हो गई तीसरी। इस तरह से तीसरी वाली भी समझ लेंगे। तो एक प्रश्न पूछे हम, बताइए। चलिए देखते हैं कौन बताते हैं भाई। अच्छा इतना तो पता है ना, क्रमागत संख्या में कितना जोड़ना है 1, और सम या विषम हो तो उसमें कितना जोड़ना है 2। तो प्रश्न है एक विषम संख्या 2x धन 1 है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, इसके क्रमागत विषम संख्या क्या होगी 2x धन 1, 2x धन 2, 2x धन 3, 2x धन 4। 4 उत्तर है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ये विषम संख्या है, इसके आगे की विषम संख्या ज्ञात करना है। कौन वाला, ये वाला। और किसी का। अच्छा ये बताइए, क्रमागत संख्या वाले में हम कैसे लिखते हैं, कितना जोड़ते हैं अगला निकालने के लिए। x धन 1, x धन 2 यही ना करते हैं। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो x धन 2, x धन 4 यही ना करते हैं। क्रमागत अगर विषम संख्या है तभी यही होगा x धन 2, x धन 4। तो कोई भी क्रमागत संख्या है उसके आगे की निकालने के लिए क्या जोड़ते हैं 1। सम संख्या वाले में कितना जोड़ते हैं 2, और विषम संख्या वाले में कितना जोड़ते हैं 2। तो यहां पर कौन सा है विषम है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2। तो 2x धन 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2x धन 1 और 2 मिलके क्या बनेगा 3। कौन सा ही होगा, कौन सा ही होगा तीसरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा प्रश्न, अब बताइए, अगर एक क्रमागत विषम संख्या 2x ऋण 1 है तो अगला क्या होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2। 2x धन 2 और ऋण 1, अधिका में से कम का घटा देंगे क्या होगा 1। निशान किसका लगेगा, धन का कि ऋण का, धन का कि ऋण का, धन का, अधिका का। कौन सा आ गया ये। ठीक है, तो ये हो गई क्रमागत संख्या के प्रश्न रहेंगे, क्रमागत सम संख्या के रहेंगे या क्रमागत विषम संख्या के रहेंगे। हम लोग कर लेंगे। चलिए।